नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 13वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे बलराम द्वारा धेनुकासुर का वध और भय रहित तालवन में गौओं तथा गोपों का विचरण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण ने यमुना जी के कुंड में रहने वाले नागराज कालिया का दमन कर दिया, उसके बाद से वे दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण प्रायः उसी प्रदेश में साथ साथ विचरा करते थे। एक दिन वसुदेव के वे दोनों पुत्र गोधन के साथ विचरते हुए परम रमणीय गोवर्धन पर्वत के निकट आए। वहाँ उन दोनों वीरों ने देखा, गोवर्धन से उत्तर दिशा में यमुना के तट का आश्रय लेकर एक विशाल एवं रमणीय तालवन शोभा पा रहा है। ताड़ के पत्तों से विस्तार को प्राप्त हुए उस रमणीय तालवन में क्रीड़ा प्रायण हो वे दोनों भाई दो उद्दंड बछड़ों के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ विचरने लगे। वह विशाल प्रदेश सदा ही चिकना रहता था। वहाँ ढेले और पत्थरों के रोड़े नहीं थे। वहाँ के स्थलों पर प्रायः दर्भ अर्थात कुश और दूर्वा आदि फैले हुए थे। उस स्थान की मिट्टी काले रंग की थी। वहाँ जो ताड़ के वृक्ष थे उनके तने मोटे थे। वे सभी वृक्ष बहुत ऊंचे थे। उनके पर्व स्थान काले रंग के थे और उनकी शाखाएं फलों से भरी पूरी थी। उन ताल वृक्षों से उस स्थान की ऐसी शोभा हो रही थी मानो वहाँ अपनी सूंड ऊपर को उठाए बहुत से हाथी खड़े हों। वहाँ वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने संकर्षण से कहा, आर्य, यहाँ की वनस्थली तो इन पके हुए ताल फलों की सुगंध से महक उठी है। ये काले और सुगंधित ताल फल अवश्य ही स्वादिष्ट और सरस होंगे। हम दोनों भाई साथ साथ रहकर शीघ्रतापूर्वक कदम उठाते हुए इन फलों को यहाँ गिरावें। यदि इनकी गंध ऐसी है जो अपनी मधुरता से हमारी घ्राण इंद्रियों को तृप्त किए देती है, तो मेरा विश्वास है कि इन फलों को अमृत तुल्य रस से युक्त होना चाहिए। दामोदर की यह बात सुनकर रोहिणी नंदन बलराम हंसते हुए से पके हुए ताल फलों को गिराने के उद्देश्य से उन वृक्षों को हिलाने लगे। उस तालवन का सेवन मनुष्यों के लिए असंभव हो गया था। उस वन को इस पार से उस पार तक सकुशल लांघ जाना अत्यंत कठिन था। यद्यपि वह सारभूत स्थान था, तथापि राक्षस के घर की भांति मनुष्यों से शून्य दिखाई देता था। गंधर्व रूपधारी धेनुक नामक दारुण दैत्य उस विशाल गधों की टोली से घिरा हुआ उस वन में रहता था। वह गधा असुर उस तालवन की सब ओर से रक्षा करता था। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। वह मनुष्यों, पक्षियों तथा हिंसक जंतुओं को भी आतंकित किए रहता था। उन ताल फलों के गिराने से जो धमाके की आवाज़ होती थी, उसे सुनकर धेनुकासुर सहन न कर सका। जैसे ताल ठोंकने की आवाज़ सुनकर हाथी कुपित हो उठता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत क्रोध में भर गया। वह उस धमाके के शब्द का अनुसरण करता हुआ बड़े रोष के साथ चला। घमंड में भरकर अपने अयाल और सिर को घुमाता आ रहा था। उसकी आंखें स्तब्ध हो गई थी। वह बड़ी पटुता के साथ रेंक रहा था और अपनी टापों से पृथ्वी को विदीर्ण सा किए देता था। उसकी पूंछ घूम रही थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। वह मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ता था। उसने आते ही रोहिणी नंदन बलराम को वहां उपस्थित देखा। ध्वजा की सी आकृति वाले अविनाशी रोहिणी कुमार को ताड़ों के नीचे खड़ा देख दांतों से ही शस्त्र का काम लेने वाले उस दुष्ट गधे ने उन्हें दांत से काट लिया। फिर दूसरी ओर मुंह करके उस दैत्यराज धेनुक ने बिना हथियार लिए
खड़े हुए रोहिणी कुमार की छाती में अपने पिछले 2 पैरों द्वारा चोट पहुंचाई। तब बलराम जी ने उस गंधर्व रूपधारी दैत्य के उन्हीं दोनों पैरों को पकड़ लिया तथा उसके मुंह और कंधों को घुमाते हुए उसे ताड़ वृक्ष के ऊपर दे मारा। उसकी दोनों जांघें, कमर और गर्दन टूट गई। पीठ की हड्डी भी चूर चूर हो गई। उसकी आकृति बहुत बिगड़ गई और वह गंधर्वासुर ताल फलों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। धेनुकासुर को प्राण शून्य और श्रीहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देख बलराम जी ने उसके दूसरे भाई बंधुओं को भी उसी प्रकार ताड़ वृक्ष पर दे मारा। वहाँ की भूमि गधों की लाशों तथा गिराए गए परिपक्व ताल फलों से आच्छादित हो, जिसमें शरद ऋतु के लक्षण प्रकट न हुए हों और बादल छा रहे हों, ऐसे आकाश के समान सुशोभित होने लगी। सेवकों सहित उस गंधर्व रूपधारी दैत्य के मारे जाने पर वह सुरम्य तालवन और अधिक रमणीय प्रतीत होने लगा। उस शुभ तालवन का सारा भय दूर हो गया। उसके एकांत प्रदेश का भी सबको दर्शन होने लगा तथा उस उत्तम वन में गौएं सुखपूर्वक चरने लगी। तदंतर वन में विचरने वाले सभी गोप उस तालवन में जा घुसे। उनका शोक, भय और आयास दूर हो गया था, अतः वे वहाँ सब और बारंबार विचरण करने लगे। तदंतर जब गौएं सुखपूर्वक सब और फैलकर चरने लगी, तब गजराज के समान पराक्रमी श्री कृष्ण और बलराम वृक्षों के पत्तों का आसन लगाकर यथोचित रीति से बैठ गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में धेनुकासुर का वध विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।